जब नीतीश जी 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री बने, नीतीश जी बड़ी तेज आदमी थे। भले आज उम्र हो गया है, लेकिन नीतीश जी बहुत अच्छे राजनेता थे, अपने समय के सदन को हिला के रखते। और नीतीश जी रेल मंत्री भी बने थे, और उनके समय में रेल दुर्घटना हो गया। नैतिकता के आधार पर नीतीश जी ने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। ऐसा थोड़े है कि मंत्रियों का इस्तीफा पहले नहीं हुआ है। मोदी जी थोड़ा जिद्दी टाइप के हैं। तो मोदी जी के जिद्दी होने का रीजन है पत्नी के साथ नहीं रहना। अकेला इंसान बड़ी अकड़ वाला हो जाता है। नीतीश जी ने लड़कियों को 8वां 9वां 10वां की लड़कियों को साइकिल दिया, पोशाक दिया, प्रोत्साहन राशि दिया ताकि बच्चियां पढ़े। फिर नीतीश जी को यह लगा कि शराब के वजह से महिलाओं का शोषण हो रहा है, तो नीतीश जी ने शराब को बंद कर दिया। जब नीतीश जी 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री बने, नीतीश जी बड़ी तेज आदमी थे। भले आज उम्र हो गया है, जो भी है वो अलग बात है, लेकिन नीतीश जी बहुत अच्छे राजनेता थे। अपने समय के सदन को हिला के रखते थे। मतलब लोकसभा के जब सदस्य हुआ करते थे नीतीश जी, सदन में अपनी बात प्रखरता से रखते थे। और नीतीश जी रेल मंत्री भी बने थे, और उनके समय में रेल दुर्घटना हो गया। नैतिकता के आधार पर नीतीश जी ने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। ऐसा थोड़े है कि मंत्रियों का इस्तीफा पहले नहीं हुआ है। लेकिन मोदी जी थोड़ा जिद्दी टाइप के हैं, समझे ना। आप क्या है जानते, मोदी जी के जिद्दी होने का रीजन है पत्नी के साथ नहीं रहना। देखिए, यही मोदी जी रहते, अगर पत्नी के साथ रहते तो इतना जिद्दी नहीं होता, अब तक में इस्तीफा हो गया रहता, समझे। अकेला इंसान बड़ी अकड़ वाला हो जाता है, समझ रहे हैं ना आप। तो अरे सुनो ना यार, तो नीतीश जी बड़ी दूरदर्शी सोच के थे। नीतीश जी के कार्यों को जब आप देखेंगे, पुरुषों से ज्यादा महिलाओं पर उनका फोकस रहा है। जैसे नीतीश जी ने लड़कियों को 8वां 9वां 10वां की लड़कियों को साइकिल दिया, पोशाक दिया, प्रोत्साहन राशि दिया ताकि बच्चियां पढ़े। पहले नीतीश जी ने शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। फिर नीतीश जी को लगा कि नहीं, महिलाओं को राजनीति में भी आगे बढ़ाना चाहिए, तो नीतीश जी ने महिलाओं को राजनीति में भी आगे बढ़ाया। और फिर नीतीश जी को यह लगा कि शराब के वजह से महिलाओं का शोषण हो रहा है, तो नीतीश जी ने शराब को बंद कर दिया। और नीतीश जी जब 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो नीतीश जी के समय में ही 2006 ईस्वी में बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 आया। और बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में बिहार की नीतीश सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के आरक्षण की सीमा को 33% से बढ़ा करके 50% किया। 33% से बढ़ा करके 50% किया। 33% से बढ़ाकर 50% किया। देखिए, 73वां संविधान संशोधन 1992 में यह प्रावधान था कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा, लेकिन राज्य विधानसभा अगर चाहे तो इस आरक्षण की सीमा को बढ़ा सकता है, लेकिन घटा नहीं सकता है। तो नीतीश जी तो पढ़े लिखे लोग थे, तो नीतीश जी का यह मानना था, लगभग आधी आबादी महिला है, तो पंचायती राज संस्थाओं में भी 50% आरक्षण महिलाओं को दिया जाना चाहिए। तो बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की सीमा 33% से बढ़ाकर 50% बिहार में किया गया। और बिहार भारत का पहला राज्य हुआ जिसने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% तक आरक्षण दिया। फिर बिहार का अनुसरण भारत के अन्य राज्यों ने किया। आज सिर्फ पंचायती राज संस्थाओं में 50% आरक्षण बिहार में ही नहीं है, बल्कि भारत के कई राज्यों में है।